गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप लोगों का आज है हम लोगों का क्वेश्चन जो चल रहा है, टाइप जो चल रहा है मैथ्स का, वो आयात और परिमाप, आयात परिमाप और क्षेत्रफल, ये आपका टॉपिक है ना। चैप्टर जो भी चल रहा है चैप्टर 17 का है और टाइप नंबर 20 में हम लोग पहुंचे हैं। ये लास्ट वीडियो होगा, लास्ट मतलब टाइप होगा 20 के बाद और है 24 टाइप, लेकिन आपका लास्ट वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, एक साबुन की टिकिया की लंबाई, हम देखे होंगे, सब देखे हैं सभी लोग, साबुन देखे हैं, तो साबुन की टिकिया इस तरीके से रहता है ना, इस तरीके से रहता है। आपका ऐसा नहीं रहता तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, इस टाइप का क्या रहता है, 3D रहता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो सभी तरफ रहता है, ऊंचाई रहता है, लंबाई रहता है, चौड़ाई रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपका चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये आपका ऊंचाई है, ऐसे रहता है। आप साबुन के टिकिया सभी लोगों ने देखा है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि आपका एक साबुन की टिकिया है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, इस तरीके से आपका है, इस तरीके से। हम 3D नहीं बना रहे हैं ना, हम इस तरीके से बनता है साबुन, तो 3D नहीं बना रहे हैं। टिकिया की लंबाई, साबुन की टिकिया की लंबाई ये 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ये आप समझ गए, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है जो 3 डायमेंशन होता है वो होता है। तो ये है एक गत्ते के डिब्बे। अब देखो, एक गत्ते के डिब्बे, साबुन जिसमें आता है उसको खोखा बोलते हैं हम लोग। एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा है जिसमें हम लोगों को डालना है ना, एक डब्बा है जिसमें हम लोगों को रखना है, इसमें इस तरीके से जो भी डब्बा है, ये डब्बा में हम लोग रखना है। उसमें भी आपका जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ये 56 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो आप समझ सकते हैं, एक खड्डा है ना, एक डब्बा है जिसमें साबुन पैक होके आता है, आप समझ गए होंगे, है ना, वो डब्बे जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस तरीके से दी गई है, 56, 40 और 25। उस डब्बे में ऐसा कितने छोटे छोटे साबुन आ जाएंगे, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे कितने छोटे टिकिया, साबुन की टिकिया रखे जा सकते हैं, टिकिया बोलते हैं एक साबुन को। और जब जिस खड्डे में आता है ना, जिस गत्ते में, गत्ते के डब्बे में एक खोखा आता है, जिसमें आता है वो अपना खोखा है, गत्ता है वो, ठीक है, खड्डा है वो। तो वो खड्डे में कितने टिकिया आ सकते हैं, यदि साबुन की जो है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, छोटा छोटा, और इसका बड़ा है, बड़ा पैकेट है, इतना बड़ा है ना, तो उसमें कितने टिकिया आ सकते हैं ये बोला है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है, इसको रखना है तो आपको किस तरीके से बनेगा, तो टिकिया का आयतन हमको निकालना है। सबसे पहले टिकिया का आयतन है, क्या है, टिकिया, इसका आयतन क्या होगा, आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसमें भी आएगा। तो सभी में दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया है 2.5 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, और अगर खड्डे के बोले तो इसके भी आयतन अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित चौड़ाई, इसमें भी है आपका पूरा पूरा। ठीक है, इसमें भी आपका क्या है, पूरा पूरा है। ठीक, तीनों दिया हुआ है, इसमें भी लंबाई दिया है 56 और 40 और आपका 25 सेंटीमीटर, और ये आपका भी सेंटीमीटर में है, ये भी आपका सेंटीमीटर में है। तो इसमें हम लोगों को वो चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। तो आपका आयतन ये है, तो हमको क्या करना है, बड़ा, ठीक है, बड़ा किसका आयतन है, बड़ा किसका आयतन है, गत्ते का, हमको उसी में रखना है। तो बड़ा का आयतन आप ये लिख सकते हैं, बड़ा, बड़ा का आयतन, आयतन बटा में छोटा का आयतन, छोटा का आयतन, और ये हो जाएगा आपका कुल संख्या, कुल संख्या बराबर निकालेंगे ना, कुल संख्या। तो बड़ा का आयतन पहले रखना है, उसके बाद छोटा, क्योंकि हम बड़ा में ही रख रहे हैं ना, बड़े वाला जो खड्डा है ना उसमें रख रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा, अब आंसर इसमें निकल जाएगा। बड़ा का आयतन कितना है, तो ये देखिए 56 इंटू 40 इंटू 25, और छोटा का कितना है, तो छोटा का 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा सभी किस में है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सभी में सेंटीमीटर है तो ये कट जाएगा सभी का, तो इसके कोई वो नहीं है ना। अब हमको क्या करना है, यहीं से आपको काटना है सवाल,
बन जाएगा। 7 से 7 8 56, 5 से 5 8 40, और ये 2.5 है तो ये एक 10 यहाँ चला जाएगा, और 25 से 25 गया, तो बस इसी को 88 64 और इंटू 88 64 इंटू 10 मतलब 640 संख्या रखी जा सकती है। कुल संख्या कितनी है? 640। ऑप्शन नंबर बी एकदम सिंपल है। हमको क्या करना है, कोई भी सेंटीमीटर मीटर अलग अलग होगा ना तो हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आयतन दोनों का सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर इसका भी सेंटीमीटर, खड्डा जिसमें बड़ा है ना उसमें हमको रखना है बड़ा का आयतन बटा में छोटे का आयतन, बस ये फार्मूला है अपना। क्या है ये फार्मूला? आपको याद रखना है, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। बड़ा का जो आयतन है लंबाई गुणी चौड़ाई तीनों दिया है, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। छोटा में भी आपको लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई दिया है, तो बड़ा का आयतन बटा में छोटा का आयतन, उसी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार मैदान की विमाएं हैं। कोई भी एक आयताकार मैदान ले लीजिए, है ना, कोई भी एक आयताकार मैदान हमको लेना है। इस तरीके से मैदान है, आयताकार है, ठीक है, आयताकार मैदान ले लिया। आयताकार मैदान की विमाएं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर हमको एक चीज आपको ये और करना है, यहां से लेकर यहां तक आपका ये ऊंचाई है। क्या है ये? ऊंचाई। ये हो गया लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई हो गया, और ये हो गया क्या हो गया? ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना है, तीन विमाएं होते हैं एक आयतन में, आयतन जिसके तीन विमाएं होंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसको ही आयतन, उसका ही आयतन निकलता है, वॉल्यूम निकलता है ना, जिसका तीन विमाएं हो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक मैदान है आयताकार है, ठीक है, इसका दिया हुआ है 160 मीटर लंबा है, 120 मीटर क्या है चौड़ा है, ठीक है, इसमें ऊंचाई नहीं रहेगा एक चल, ठीक है। तो आपको दो ही चीज दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई कहां से रहेगा, है ना, मैदान में कहां से ऊंचाई रहेगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। तो इसको थोड़ा सा अपन मिटा देते हैं, यहाँ इसको बताने में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया, ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई दिया है। इसमें 40 मीटर और 30 मीटर विमाएं वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं? 160 मीटर है, ये भी मीटर है, लेकिन इसमें बोल रहे हैं एक छोटा छोटा हमको क्या करना है, छोटा छोटा इसमें मैदान काटना है, ठीक है। कितना कितना? छोटा छोटा, इस तरीके से मैदान काटना है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैदान अपने को काटना है, छोटा छोटा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये गैप हो गया, लेकिन गैप नहीं करना है अपने को, है ना, इस तरीके से छोटा छोटा मैदान काटना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए 40 मीटर लंबा और 20 मीटर 30 मीटर चौड़ा होनी चाहिए। ऐसे कितने काटे जा सकते हैं ये बोला है ना, तो एकदम सिंपल दिख रहा है आपको, छोटा 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 ऐसे काटना है, ठीक है। कितने मैदान काटे जा सकते हैं, जिसकी लंबाई जो है 40 मीटर होनी चाहिए और चौड़ाई जो है 30 मीटर होनी चाहिए। समझ आ गया क्वेश्चन? तो ये आपको करना है, तो इसमें भी वही करना है अपने को, बड़ा का आयतन क्या लिखना है, बड़ा का आयतन मतलब बड़ा का आयतन और है बटा में छोटा का आयतन, छोटा का आयतन, इस तरीके से रखना है। तो बड़ा का आयतन में क्या होगा, बड़ा का आयतन में ये दोनों होंगे लंबाई गुणी चौड़ाई, छोटा का आयतन में ये दोनों होंगे लंबाई गुणी चौड़ाई, तो ये हो गया लंबाई गुणी चौड़ाई दोनों में है ना। तो आपका बड़ा का आयतन कितना है, 160 मीटर इंटू 120 मीटर, ठीक है, बटा में छोटा का आयतन कितना होगा, 40 मीटर इंटू 30 मीटर, ये आपको करना है, ठीक है। और इसको आप काट दीजिए, फिर ये मीटर से मीटर सभी मीटर कट गया भाई। पिछले सवाल में आपने ये सब चीज नहीं देखा था, लेकिन मैं बताया भी था कि सभी में सीएम सीएम लगा है, सेंटीमीटर तो कट गया। तो अब यहां से आपको करना है 0 से 0, 0 से 0, 4 चौक 16 और है 3 चौक 12, तो ये है आपका 16, है ना, 16 टुकड़े होंगे, कितने होंगे, 16 टुकड़े। ये इतने इसके नाप में, बड़ा के नाप में आप छोटा को छोटा छोटा काटोगे ना तो उसमें कितने टुकड़े हो जाएंगे, 16 टुकड़े आपके आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना, डी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये था सवाल, एकदम सिंपल, दो प्रकार का क्वेश्चन हमने देखा, दो प्रकार के क्वेश्चन में बहुत इजी से हमने इसको बताया कि किस तरीके से बड़े से छोटे किया जा सकता है, या खड्डे में बड़े छोटे छोटे छोटा कितने पीस रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं।
चले टाइप नंबर आपका है 21। टाइप नंबर 21 में आपका क्वेश्चन है, देखिए एक कमरा 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंची है। तो एक कमरा है आपके पास, कितना है 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा और कितना 6 मीटर ऊंची ये कमरा है। इसमें ऊंचाई जो है वो है आपका 6 मीटर। मतलब आप जो देख रहे हैं 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा, ठीक है, और ये ऊंचा है, वो ये ऊंचाई है। आप देख रहे हैं इस रूम को भी देखेंगे तो रूम में भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं। कोई भी रूम है, कमरा है ना, उसको देख रहे हैं 10 मीटर क्या है उसकी लंबाई है, 8 मीटर उसकी चौड़ाई है और 6 मीटर इसका ऊंचाई है, ये बताया गया है कमरा की। ठीक है, इसमें कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है अपने को। जैसे मैंने इस रूम को किसी को पेंट करने दिया तो क्या नापेगा, ठीक है, एक लंबाई नापेगा, चौड़ाई नापेगा, ऊंचाई नापेगा। सीलिंग को भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो पेंट का है, वो सीलिंग को भी करेगा वो, लेकिन हमको ये इतने का ही क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्षेत्रफल पूछा है। तो हमारे फार्मूला होता है कमरे के, आप लिख लीजिए, दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। आपका फार्मूला है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू है ऊंचाई, ठीक है, इंटू ऊंचाई, ये आपका फार्मूला होगा। ठीक है, 2 लंबाई गुणित चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्योंकि देखिए लंबाई आप कमरे में देखेंगे 2 बार आएगा, देख रहे हैं ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, 2 दीवार होंगे लंबाई का। ठीक है, दूसरा आपका चौड़ाई भी आपका 2 दीवार होगा। ठीक है, चौड़ाई ये वाली जो है ना वो 2 दीवार होगा, और लंबाई जो है आपका इस तरीके से है ना, तो 2 दीवार उसका भी इसलिए 2 आया। और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई एक बार नापेंगे, ऊंचाई को कितने बार नापेंगे, एक बार, इसीलिए ये फार्मूला है। अब यहाँ पर लंबाई कितना है भाई, लंबाई आपका है 10 मीटर, तो 2 कर दीजिए 10 मीटर, 10 मीटर प्लस है 8 मीटर, और ऊंचाई कितने है इंटू करना है उसको 6 मीटर। ठीक है, अब यहां से आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, 10 और 8 कितना होगा 18, इंटू है यहां भी और इंटू यहां भी है। ठीक है, 18 दूने 36, 36, ठीक है, इंटू 6, 6 6 का 36, 3 6 3 18 19 20 21, 200 कितना हो जाएगा 216 वर्ग मीटर। क्या होगा 16 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर क्यों आया, क्योंकि यहां से मीटर मीटर 2 एक बार आए, तो 8 ये जो है एक बार 10 8 18 जो मीटर है यहाँ मीटर है। ठीक है, यहाँ भी मीटर है। ठीक है, और ये तो 2 था, तो इसलिए 2 बार मीटर का गुणा हुआ, इसलिए क्या आएगा आंसर वर्ग मीटर में आएगा, 216 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कमरे का दीवार को निकालना है क्षेत्रफल, तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। कमरे के दीवार का क्षेत्रफल का ये फार्मूला आप बिल्कुल याद रखिएगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक मकान 30 मीटर लंबी, 24 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची है। ठीक है, एक मकान है अपने पास, क्या क्या है जिसका, हाँ, एक मकान है जिसकी लंबाई जो है 30 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई जो है 24 मीटर है और ऊंचाई जो है 12 मीटर है, सारी चीज दिया हुआ है। उसके बाहरी दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये भी फार्मूला सेम है, सवाल पूछने का आपका है वही चीज, बाहरी दीवारों का क्षेत्रफल बोला है, हमको उसको बाहर का नापना है, तो अंदर और बाहर क्या है, दीवार दोनों बराबर होंगे, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, कमरे के दीवार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आपका फार्मूला है और इसी की मदद से आपने को निकालना है। तो देखिए ये हो गया आपका 2 है 2, और ये 30 मीटर प्लस 24 मीटर इंटू 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30 और 24 कितना हो गया, 30 और 24 4 5 54 मीटर, 2 इंटू 54 मीटर इंटू 12 मीटर। ठीक है, इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ये हो गया आपका कितना आ जाएगा, 54 दूने 4 4 दूने 8 और 5 दूने 10, 108 हो जाएगा।
108 इंटू 12 मीटर करेंगे, ठीक है, इसमें भी मीटर है, ठीक है, 12 मीटर, तो 108 इंटू 12 कर देंगे, 12 × 96 और 12 एकम 12, ठीक है, तो 1296 वर्ग मीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा 1296 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी, 1296 वर्ग मीटर, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसको आप छोटा कर लीजिए, इसमें आपका पूरा पूरा दिखेगा, ठीक है, तो ये 1296 वर्ग मीटर इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला टाइप की 22 हो गया, तो 22 टाइप के लिए हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ना ये वीडियो अगर करेंगे इसमें 22 टाइप तो अपना थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, तो इसलिए 15-16 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो चलिए इस तरीके से आपको वीडियो देखना है हमको हमारा, तो आप प्रयास ऐप डाउनलोड करें, हमारा ऐप है प्रयास, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, हमारा ऐप है प्रयास, आप सर्च करेंगे तो इस ऐप में आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पसंद का जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, वो सारे बच्चों के लिए एग्जाम है। जैसे कि आपका नवोदय है, तो नवोदय स्कूल के लिए है, नवोदय सैनिक, ठीक है, सैनिक है, फिर आपका और स्कूल में होता है वो एकलव्य एग्जाम होता है, एकलव्य, ठीक है, और है आपका आपका एग्जाम, जैसे आपका प्रयास एग्जाम है, 8 लेवल में प्रयास है, NMMSE है ना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एग्जाम, ठीक है, और इसमें भी सैनिक और क्या होते हैं, नवोदय होते हैं, ठीक है, तो 8 लेवल का भी है और 5th लेवल का भी है, तो ये आपका 5th में अध्ययनरत बच्चे और 8 में। उसके अलावा भी आप किसी भी कंपटीशन में एग्जाम दे रहे हैं, तो जैसे एसएससी हो गया, आपका सीजी व्यापम हो गया, सीजी व्यापम, या तो फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम कंपटीशन दे रहे हैं, तो मैथ्स का कोर्स के साथ साथ पूरा रीजनिंग का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स सब अलग अलग है, या तो कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं और आप अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।